जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका त्रिकोणमिति का जो सारणी थी, टेबल थी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कितना होता है या फिर 60 डिग्री कितना होता है, वो इससे पहले वाली मैंने वीडियो में आपको बता दिया है ये। ठीक है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो सब इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जितने मैंने आपको बता रखे हैं। देखिए पहले देखिए हमें सबसे पहले मैंने हमने एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, इस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको हम? समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए इस वाला ये जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा दिखता है ये 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है ये वाला? 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है देखिए सुनिएगा। 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, मान लीजिए कोई भी दीवार हो। ठीक है, कोई भी दीवार हो या फिर मेरा मान लीजिए बॉडी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से ये मुड़ गया। ठीक है, तो ये जहाँ पे मतलब लंब गिरे, ठीक है, सीधा लंब गिरे और नीचे ज़मीन उसका आधार हो जाए, तो वहाँ पे एक जो कोण बनेगा उन दोनों के बीच, वो बनेगा अपना 90 डिग्री का। और उस कोण को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है मेरा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा मेरा। ठीक है, जैसे कि मेरा ये वाला जो कोण है, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा कहलाएगा समकोण। क्या कहलाएगा मेरा? ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण, तो ये मेरा हो गया समकोण। ठीक है, और ये मेरा पूरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 3 भुजाएं आएंगी, 1 2 3, और 3 ही शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज हो गया कौन सा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये वाला जो इसमें ये इसके सामने वाली भुजा ये जो होती है, ये वाली भुजा जो होती है, ये वाली सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा ये इस कहलाती है अपनी कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मैंने बनाई है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम नाम देते हैं कर्ण। तो हमसे यहाँ पता चल गया कि त्रिभुज के 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। बस ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए हमारी यहाँ पर जो ये दिख रही है ये वाला कोण। ठीक है, ये जो कोण है अपना, ये इसको हम कोण कहेंगे अज्ञात कोण। क्या कहेंगे इसको? हम अज्ञात कोण बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये अभी हमको ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, हमें पता नहीं चला, तो इसको हम बोलेंगे अज्ञात कोण। तो नीचे वाला जो अज्ञात कोण है, इसके सामने वाली भुजा देखिए हमारी ये वाली है। ठीक है, इसके सामने की भुजा हमारी ये वाली है, तो ये वाली भुजा को मैं क्या कहूँगा यहाँ पे? ये वाली भुजा मेरी कहलाती है भाई यहाँ लंब। ठीक है, ये भुजा मेरी यहाँ पर कहलाएगी लंब, यानी कि अज्ञात कोण के सामने की जो भुजा होती है वो मेरी कहलाती है यहाँ पे लंब। ठीक है, उसके बाद मेरी यहाँ पे देखिए अब ये वाला जो कोण है मेरा, ठीक है, ये वाला ही मेरा कोण अज्ञात कोण है, यानी कि जो ऊपर वाला अज्ञात कोण है वो नीचे वाला अज्ञात कोण था। ठीक है, तो अज्ञात कोण जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले के सामने नीचे वाली भुजा जो होती है जो बची मेरी, ठीक है, ये वाली, ये इसको मैं कहूँगा क्या? आधार। इसको मैं बोलूँगा क्या? आधार। ठीक है, ये मेरा कहलाता है मेरा आधार। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा? कर्ण होता है, ये लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है? ये आधार होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसी को हम कहते हैं कर्ण। और जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है वो 90 डिग्री के कोण के बिल्कुल सामने की ओर होती है। कहाँ होती है? सामने। और जो हमारा लंब होता है, लंब अपना अज्ञात कोण के ये वाले कोण के सामने होकर कोण के बिल्कुल बराबर जो हमारी लंब रेखा होती है, अपनी भुजा होती है, उसी को हम कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो अज्ञात कोण है उसके जस्ट नीचे वाली जो भुजा है यहाँ भाई, यहाँ पर, ठीक है, सामने, उसकी सामने वाली बिल्कुल, वो कहलाएगी अपनी क्या? आधार। ठीक है, आधार होता है अपना ये। अब देखिए इससे एक जो हमारी प्रमेय बनती है, उस प्रमेय का नाम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो ये होती है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हो जाए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अपने ये कर्ण है, यानी कर्ण की जो भुजा है ना, ये दोनों लंब और आधार दोनों के बराबर है। ये कैसी? ये दोनों के बराबर में रखी जाएगी। ठीक है, यानी ये दो जितनी होंगी उतना ही अकेला कहलाएगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बैलेंस बराबर रहेगा, यानी कि इसका मान और इसका मान, इन दोनों का मान जो वो कर्ण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ना चलिए ये तो हो गया अपनी पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र हो गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक आता है अपना लंब बटे कर्ण होता है एक। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण कहलाता है। ठीक है, उसको कैसे याद करें? तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखता हूँ। एक ट्रिक क्या है मेरी? वो यहाँ पे वो है, यहाँ पे देखिए LAL लाल, और बीच नीचे आएगा के ए, तो इसको ऐसे बोल लेते हैं लाल बटे कक्का।
ठीक है, लाल बटे कक्का बोलते हैं, ठीक है इसको, ये ट्रिक है इसकी। अब देखिए इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको याद रखना है, इसको किस तरीके से लिखना है। देखिए जो ऊपर वाला है मेरा, ठीक है, यहाँ पे लिखना है मुझे साइन, साइन हो गया, यानी कि साइन का जो मान आएगा साइन थीटा बराबर जो आएगा मेरा वो आएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके ऊपर लिखूंगा यहाँ पे मैं कॉस, क्या आएगा मेरे यहाँ पे आएगा कॉस, और यहाँ पे आएगा मेरा टैन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए साइन का उल्टा, तो साइन का मेरा उल्टा होता है वो क्या होता है, तो साइन का उल्टा मेरा होगा यहाँ पे कॉसेक, क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे कॉसेक, ठीक है, यहाँ पे कॉसेक हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होगा मेरा, तो कॉस का उल्टा होता है मेरे यहाँ पे सेक, ठीक है, और टैन का उल्टा मेरे यहाँ पे होता है कॉट, ठीक है ना। यानी कि देखिए अब क्या करना आपको, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, कर्ण ऊपर आ जाएगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कैसे करके आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ साइड में मैं, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे साइन का, ठीक है, तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे देखिए सामने दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल से दिखाता हूँ लंब को और के से दिखाता हूँ कर्ण को, यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है, लंब और बट्टे में मेरा क्या आएगा यहाँ पे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे देखिए कॉस का दिख रहा है, ठीक है, क्या है कॉस का, तो मैं फिर मैं यहाँ पर कॉसेक का लिख लूँ, ठीक है, या फिर इसका पहले लिख लूँ या फिर इसका पहले लिख लूँ, तो मैं कॉस का लिखता हूँ पहले, तो कॉसेक बराबर मेरा क्या, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे आधार, ए से आधार के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो मेरा हो गया यहाँ पे आधार और बटे में क्या आएगा मेरे यहाँ पे कर्ण आएगा, ठीक है। देखिए कितने आराम से इसका फॉर्मूला बनते आ रहा है, इसको खाली आप लोग को याद रखना है बस, इसको अगर याद करोगे तो ये सारे जितने फॉर्मूले बनाऊंगे यहाँ पे वो सारे आपको बना लोगे अपने आप खुद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा मेरा टैन, तो टैन बराबर देखिए टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए आप खुद देखिए लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब हो गया मेरा, ठीक है, और बटे में आ गया मेरा आधार, ठीक है, लंब बटे आधार हो गया, यानी कि टैन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार, ठीक है। 3 निकल गए, बचे कितने 3 बचे, ठीक है। अब देखिए तो साइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा कर देता हूँ मैं अब, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉसेक थीटा बराबर कितना आएगा मेरा कर्ण बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे में आ जाएगा मेरा कितना लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं कॉस का उल्टा करूंगा, तो कॉस है ना मेरा, तो कॉस का उल्टा क्या आएगा मेरा, देखिए इसका उल्टा तो ये आ गया, ठीक। अब इसका उल्टा क्या आएगा मेरे यहाँ पे सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा मेरे यहाँ पे, तो सेक थीटा बराबर जो मेरे यहाँ पे आएगा मेरा कर्ण बटे आधार, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आता है कर्ण और बटे में क्या आएगा मेरा आधार, ठीक है। तो कर्ण बटे सेक थीटा बराबर आ गया मेरे यहाँ पे कर्ण बटे आधार। अब रह गया मेरा एक लास्ट, किसका उल्टा है वो टैन का उल्टा, ठीक है, टैन का अपोजिट कर देना मुझे, तो टैन बराबर क्या है मेरा लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो कर दो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कितना, देखिए यहाँ पे ये है आधार बटे लंब, तो आधार लिखता हूँ पहले मैं, ठीक है, आधार और बटे में क्या आ गया मेरे यहाँ पे लंब आ गया, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ पे देख क्लियर है, देखिए इसको मैंने खाली याद करा, इसी से मेरे सारे फॉर्मूले यहाँ पर तैयार हो गए 6 के 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये फॉर्मूले यूज़ कहाँ करते हो भाई, तो ये फॉर्मूले वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे तुमसे पूछ लिया जाता है कि तुम्हें एक जगह कर्ण दिया है और एक जगह लंब दिया है, तो वो कहते हैं उसमें आधार बताओ, तो आपको ये पाइथागोरस प्रमेय में लगाने पड़ती है, उसके लिए आपको कहता है या फिर साइन थीटा का मान निकाल कर बताओ, तो साइन थीटा बराबर हमको पता होना चाहिए कि लंब बटे कर्ण होता है कि क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर्ण निकाल पाओगे इसका आधार, ठीक है, या फिर साइन थीटा का मान निकाल पाओगे या फिर कॉसेक थीटा का या सेक थीटा कुछ भी, ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जो अगला जो आएगा इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड होता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है।
तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं अब देखिए अपनी नई टॉपिक पे, ठीक है, सर्व समीकरण पे। ठीक है, मैंने आपको इसके कर्वटेल लंब, आधारवटेल लंब सब कुछ बता दिया, त्रिभुज के बारे में बता दिया। ठीक है, कि कौन सी भुजा कितनी बड़ी होती है, सबसे बड़ा संपूर्ण त्रिभुज में कड़ होती है वो। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ आपको, देखिए सर्व समीकरण। ठीक है, तो सर्व समीकरण इसमें देखिए यहाँ पे 3 दे रखी है, मैंने यहाँ पे 3 लिख ली है, नोट कर लिए। ठीक है, अब इन्हीं तीनों से, ठीक है, इस वाली से 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, यानी 6 और बन जाएंगे इसी से। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेंगे, यानी 3 ही हैं और 6 वो, टोटल अपनी कितनी सर्व समीकरण हो जाएंगी यहाँ पे 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी टोटल? 9 सर्व समीकरण यहाँ पे हो जाएंगी। यानी कि इसमें मैंने लिखा अन्य सूत्र, यानी कि इस वाले से बनाना है, इससे भी मुझे बनाना है, इससे भी मुझे बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। देखिए अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है। यानी कि जब भी आपको सवाल में ये लिख के आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पर हम 1 रख सकते हैं, या फिर ये लिखा है उसके इसकी जगह 1 रख सकते हैं, या फिर ये लिख के आ जाए तो इसकी जगह पर हम 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो ना अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे मैं नहीं बनाता हूँ एक दूसरी, तो वो मेरी क्या बनेगी, तो यहाँ बनाता हूँ मैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लगा दूंगा, इस कॉस स्क्वायर को मैं इधर इस साइड भेज दूंगा। अब ये मेरा क्या है, प्लस का। तो ये वाली बात याद रखिए, बेसिक सी चीज़ है, वही बताऊंगा आपको मैं। देखिए प्लस का कोई भी निशान हो, अगर वो बराबर के इस साइड से उस साइड जा रहा है बराबर के, तो वो उसका निशान बदल जाता है। यानी कि प्लस है तो माइनस बनेगा, और अगर माइनस है तो प्लस बनेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये प्लस है तो बराबर के इस साइड आ रहा है तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस का साइन है वो इस साइड आके नहीं प्लस में चेंज होता है। ठीक है, इतना इस निशान को याद रखना, इसको फॉर्मूले को। ठीक है, अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा किसका, प्लस का है, तो इस साइड आगे नहीं 1 बैलेंस है, 1 को लिख लिया। अब ये प्लस का निशान माइनस का हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि माइनस का क्यों हुआ। ठीक है, अब देखिए अब मेरा एक और बनेगा, ये एक बनी थी, दूसरी बनाते हैं। चलो दूसरी सर्व समीकरण बनेगी अपनी, कैसे बनेगी, अब कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रोक लिया, 1 रख दिया, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे मेरा प्लस का साइन होगा, तो प्लस का साइन है इस साइड आगे नहीं माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 बन गई। देखिए इसी से आपको 1 याद करनी थी, ये 3 याद करनी है, इन 6 आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको इससे बनाना, देखिए सेक स्क्वायर थीटा के यही रहने दो, पहली बनेगी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या आएगा मेरा 1, और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर उस साइड जाके नहीं प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा। ठीक है, प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए 1 को मैं इस साइड उठा के लेकर आऊँगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा मेरा यहीं पर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन के आएगा, यहाँ पे देखिए ये बनेगा मेरा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का हो जाएगा मेरा कितना 1। ठीक है, ये मेरा बन गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो गया मेरे यहाँ पे 1 हो गया। अब दूसरा बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या बनेगा मेरा, इसका बनेगा मेरे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रोक लेना मुझे। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा बराबर में क्या आएगा 1, तो मेरा पहले से, तो 1 को मैं यहीं लिख लूँगी, ये मेरा 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 दिख रहा है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, माइनस के उस साइड में प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब दूसरा और बनाना मुझे। ठीक है, दूसरा किस तरीके से बनाऊंगा मैं, तो दूसरा किस तरीके से बनाना देखिए, तो दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा को तो मैंने इस साइड भेज दिया, ये तो बन गई मेरी। ठीक है, अब जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको मैं इस साइड भेजना होगा। ठीक है, लेकिन मैं इस साइड में कॉट स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा और 1 को मैं इस साइड लेकर आऊँगा, जैसे मैंने इसमें करा था। कि क्या करा मैंने यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा को मैंने यहीं रोक लिया है, इसको मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है, तो इसको भेजते हैं, चलिए देखिए अब मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रोकता हूँ। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इस साइड लगाऊँ तो माइनस का 1 बराबर में कितना आएगा मेरा प्लस का, इधर आके नहीं कॉट हो गया, तो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना ये बन गया तो मेरे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले का भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्या हो गया इसमें कोई गलती नहीं हुई, देखिए देखते हैं पहले एक बार, रुक जाइए। माइनस का tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे छोड़ा मैंने। ठीक है, एम उठ गई इस साइड, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, दोबारा लिखता हूँ इसको। इसमें क्या करना देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं यहीं छोड़ूंगा, और जो मेरा 1 है इस साइड लेकर आऊँ तो माइनस का 1, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा इसका बन गई। मैंने 6 सर्व समीकरण मैंने 3 सर्व समीकरणों से बना दी हैं। क्लियर। अब देखिए
अब ये सर्व समीकरण देखिए सब तो नहीं पूछी जाती, ठीक है, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो सवाल आते हैं उनमें हमें ये सर्व समीकरण लगानी पड़ती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ऐसे नहीं पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ठीक है। सारी जो टेबल बना रखी है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।